नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। सावन शिवरात्रि पर जरूर सुनें इस व्रत कथा का पाठ। जीवन में कोई नहीं रहता है कष्ट। हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और सावन में आने वाली मासिक शिवरात्रि को मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन की पूजा में शिवरात्रि कथा का पाठ करना भी शामिल है। ऐसे में आइए मैं बताती हूँ सावन शिवरात्रि की दिव्य एवं अद्भुत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में अमीर साहूकार रहता था। उस साहूकार के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो अत्यंत दुखी रहता था। वह साहूकार संतान प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव जी की उपासना करता था और संध्या काल में मंदिर में जाकर शिव जी के समीप दीप जलाता था। उसकी भक्ति को देखते हुए एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, आप इस सच्चे भक्त को संतान प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं देते? तब तक कहते हैं शिव जी बोले कि साहूकार को पिछले जन्म के कर्मों के कारण संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन माता पार्वती भगवान शिव से आग्रह करने लगी, वह साहूकार को संतान प्राप्ति का वर दें। माता पार्वती के इस आग्रह पर भोलेनाथ ने सपने में जाकर उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि तुम्हारे पुत्र की आयु कम होगी, वो केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार को ये सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही संतान को कुछ समय बाद खोने के विचार से वह चिंतित भी हो गया। उसने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र को कुछ धन दिया और कहा कि रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना। इसके बाद दोनों मामा भांजे यात्रा करते हुए विश्राम के लिए एक राज्य में रुके। जिस राज्य में वे रुके वहाँ पर एक राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो रहा था, लेकिन वह राजकुमार काना था और ये बात किसी को पता नहीं थी। राजकुमार के पिता को इस बात की चिंता हुई कि अगर राजकुमारी को ये बात पता चल गई तो वह विवाह नहीं करेगी। तब उस राजकुमार के पिता ने साहूकार के पुत्र को देखकर उसे राजकुमार की जगह मंडप में बैठने का आग्रह किया। अमर ने उस राजा की बात मान ली और मंडप में बैठ गया। इस प्रकार राजकुमारी और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद बालक अपने मामा के साथ काशी चला गया और जाते जाते उसने राजकुमारी को सारी बात बता दी। सच जानकर राजकुमारी ने उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद बालक 16 वर्ष का हो गया। तब उसके मामा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। इसके बाद बालक की तबीयत खराब होने लगी। वह मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। इस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर मामा ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वो उस व्यक्ति का कष्ट दूर करें। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को सारी बात बताई। तब माता पार्वती ने कहा कि इस बालक का पिछले 16 वर्षों से सोमवार का व्रत करता है और उनके समीप दीप जलाता है। कृपया आप उनके दुखों को दूर करें। माता पार्वती की बात सुनकर शिव ने अमर को जीवित कर दिया। ये देखकर उसके मामा को अति प्रसन्नता हुई और जब दोनों काशी से वापस घर आने लगे तो रास्ते में उन्हें वही राजकुमारी मिली जिससे अमर का विवाह हुआ था।
राजकुमारी उसे देखकर तुरंत पहचान गई। राजा ने भी प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री को अमर के साथ विदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर दुखी थे कि 16 वर्ष बाद उनके पुत्र की मृत्यु होगी। और लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी वधू के साथ सुरक्षित घर आ रहा है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार भगवान शिव जी की निरंतर उपासना से साहूकार को न केवल पुत्र की प्राप्ति हुई, बल्कि उसे जीवन दान भी मिल गया। भगवान शिव जी की कृपा जैसे साहूकार के ऊपर बनी रहे, वैसी ही कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो।